तो सबसे पहले विजय एजुकेशन पर आपका स्वागत। और आज चर्चा अपन कर रहे हैं लेब असिस्टेंट के रिज़ल्ट की। और जहाँ पे जो है मेरे साथ वो शख्सियत है जिसका नाम है मिस्टर हंसराज मीणा। लेकिन हंसराज अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे। सबसे पहले मैं हंसराज से पूछना चाहूँगा कि हंसराज जो है अपना इंट्रोडक्शन दे, कहाँ से है, कितने नंबर आए हैं। और दूसरा बच्चों, मैं आपको ये भी बता दूं कि विजय एजुकेशन ने फरवरी 2022 में लेब असिस्टेंट का ऑनलाइन बैच लॉन्च किया था। और उस समय हमने ये सोचा था कि जो हमारे साइंस के बच्चे हैं, क्योंकि हम बीएससी नर्सिंग का तो बैच वैसे ही चला रहे थे, तो मैंने सोचा कि साइंस के अगर कोई बच्चे पढ़ने वाले होंगे तो उन्हें बहुत अच्छी तरह से हम पढ़ाएंगे। और उनमें हमारे हंसराज भी शामिल थे। वैसे हंसराज आज हर एक स्टूडेंट के लिए मोटिवेशन है, क्योंकि ऐसे सभी स्टूडेंट हंसराज से प्रेरणा ले सकते हैं जिनके मन में हमेशा ये रहता है कि परिस्थितियां सही नहीं है, चीज़ें याद नहीं होती है। ठीक है, अभी तो 12th की है, कोविड आ गया था, ये हो गया था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे माइंड में बच्चों चलती है। और उन सभी चीज़ों से उबरने के लिए मिस्टर जो हंसराज हैं आपके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो सबसे पहले हंसराज, आप अपने बारे में बताइएगा। आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, पापा जी जी सर। का नाम क्या है? मेरा नाम हंसराज मीणा है। पिताजी का नाम छगनलाल मीणा। मैं डूंगरपुर से निवासी हूँ। दक्षिणी राजस्थान जिसको कहते हैं, सबसे नीचे गुजरात से सटा हुआ है मेरा गांव। मैं मेन डिस्ट्रिक्ट से भी नहीं हूँ, मेरा गांव में है, निवास स्थान है। और जो ये डूंगरपुर है वो ट्राइबल एरिया में है। और मेरी एज है 19 वर्ष। मैंने प्रयोगशाला सहायक विज्ञान भर्ती 2022 में एग्जाम दिया था, जिसमें मुझे सफलता मिली। इसका पूरा का पूरा श्रेय मुझे विजय एजुकेशन सर, विजय सर और उनकी टीम को है। मैंने 17 मार्च 2022 को मैंने कोर्स खरीदा था विजय एजुकेशन टीम से, और हमारा एग्जाम हुआ था 28 जून 2022 को, जिसके के अंदर मैं अच्छी क्वालिटी, अच्छे कंटेंट के साथ मुझे ये सब पढ़ने को मिला। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी टीम के द्वारा पढ़ाया गया। विजय सर जो कि मतलब हमारे लिए दिन रात मेहनत करते थे। मैं उनके मतलब मोटिवेशन से बहुत प्रेरित था, क्योंकि उन्होंने ऐसा मतलब वो हमेशा हमें डिमोटिवेट नहीं होने देते थे, वो हमेशा हमें मोटिवेट रखते थे। वही ज्योग्राफी के सर थे हमारे एच पुनिया सर, उनका भी बहुत बहुत आभार। उन्होंने मतलब एक अलग ही अंदाज में और हमें ऐसी कंटेंट दिया जिससे हमें बहुत मतलब अच्छा लगा। एक शर्मा सर, वो भी अच्छे थे, उन्होंने भी अच्छा पढ़ाया, वो भी हंसी मजाक में पढ़ाते हैं। वो भी मुझे मतलब मैंने 3 महीने के अंदर की, क्योंकि मुझे 75% क्लास में ही याद हो जाता था। ऐसा मतलब मैं जब पढ़ता था, वीडियो देखता था, उसी समय मुझे 75% तो वही याद हो जाता था। बाकी मैं 1-2 बार रिवीजन करता था। और सबसे बड़ी चीज है वो है रिवीजन। आप भले रोज पढ़ो, उसका रिवीजन समय समय पे करते रहो। बस यही है प्रेरणा स्रोत। और मेरे 2022 में दोनों पेपर के मिला के 215 नंबर आए। एसटी कैंडिडेट हूँ, एसटी से बिलोंग करता हूँ इसके हिसाब से, और टीएसपी क्षेत्र से हूँ, तो उसमें मेरा अंतिम चयन हो गया। इसमें विजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं जितना धन्यवाद दूं उतना कम है, क्योंकि मैं अब आपसे दूर हूँ, क्योंकि बाड़मेर बहुत दूर उधर, और मैं हूँ डूंगरपुर से। और बहुत धन्यवाद सर आपका, मतलब हमारे लिए आपने बहुत मेहनत करी सर। आपका जितना धन्यवाद दूं उतना कम है, क्योंकि जो एग्जाम से 2 दिन पहले जो जो भी क्लासें लगी, उसमें 75% क्वेश्चंस आ गए। वो बहुत हमें बेनिफिट मिला। हमें बहुत मतलब 3 महीने तक सफलता प्राप्त करना मतलब बहुत बड़ी चीज होती है। और एक बड़ी चीज वो है कि आप भले किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ो, जरूरी नहीं है विजय सर से ही पढ़ो, किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ो, पर मोटिवेशन सबसे बड़ी चीज है जो हमें विजय सर ने हमेशा टाइम टाइम पर दिया। वही एच पुनिया सर, कभी कभी जब विजय सर क्लास ले रहे होते, मैराथन क्लास, उस समय एच पुनिया सर आते हैं उनको जूस वूस पिलाने, उस समय वो विजय एच पुनिया सर हमें मोटिवेट कर देते थे। बहुत अच्छा लगा सर। एच पुनिया सर भी, उनका जितना भी धन्यवाद करो। और एक के शर्मा सर, तो उनका तो पढ़ाने का अंदाज ही अलग है, पूरा क्लास में याद करा देते थे।
और बिल्कुल। मैंने बहुत मतलब मैंने अपनी कम उम्र में 19 वर्ष में मैंने जो भी सफलता हासिल की वो पूरा पूरा श्रेय विजय एजुकेशन टीम को है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार सर, क्योंकि मैं ऐसे फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे मैं जिस क्षेत्र से निवास करता हूँ उस क्षेत्र से लिटरेचर मतलब साक्षरता बहुत कम है, मतलब है पर इतने जिस गांवों में कम है, गांवों में कम पढ़ते हैं, ऐसे में कम मुझे मैं इतना समर्थ मतलब इतना समर्थन नहीं था कि मैं जयपुर जोधपुर जाके बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर सकूं। मैं विजय एजुकेशन टीम से मैंने मात्र 800 में मैंने कोर्स लिया था, 800 के आसपास मैंने कोर्स लिया था 17 मार्च 2022 को, मुझे तारीख भी याद है। और तभी से मैंने लग गया था, मैं पूरा वीडियो देखता, जो भी कंटेंट क्वालिटी 100% टेस्ट सीरीज मिलती, टेस्ट सीरीज सोल्व करता, वहीं अपना 100% दिया। सर ने भी हमें टाइम पर दिया, बोला मतलब मोटिवेशन दिया कि अगर आप 100% देते हो तो उसका आपको 100% मिलेगा, आप 100% दीजिए तो आपको 100% मिलेगा। तो जैसा ही मुझे पॉजिटिव रिजल्ट बिल्कुल, मिला तो मैं बिल्कुल आप बहुत खुश सही हुआ, कह मेरी रहे हो। फैमिली बहुत खुश और हुई कि बिल्कुल, और मैं कुछ चीज़ें और भी आपसे अभी पूछने वाला हूँ। आपने जो बड़ी-बड़ी बातें बताई है वो वास्तव में अपने आप में इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात भैया ने ये बताई है कि मैंने जो है 17 मार्च को बेच लिया और महज मैंने 3 महीने पढ़ाई करी। सबसे पहली बात आपने ये कही। बच्चों इतने कम समय में बिल्कुल टाइम पर सही वक्त पर जो है पढ़ना, हर एक क्लास को, जितनी भी क्लासें ऑनलाइन ऐप में होती थी, प्रत्येक क्लास को रिवीजन करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात रही। हंसराज मीणा ने यह भी कहा है कि मैं डूंगरपुर से बिलोंग करता हूँ, एक ट्राइबल एरिया है, टीएसपी क्षेत्र है, और जहाँ पर इतनी अच्छी इंस्टीट्यूट नहीं है। इन्होंने भले ही पहली क्लास में पढ़ाई करी हो, फिर फिफ्थ में करी हो, फिर एट्थ में करी हो, फिर 10th में की हो, लेकिन इतनी टॉप अच्छी इंस्टीट्यूट नहीं है जैसे एक जोधपुर का, जयपुर का बच्चा एक टॉप से टॉप मनपसंद इंस्टीट्यूट में पढ़ सकता है। वैसी सुविधाएं नहीं मिली, बावजूद इसके हंसराज ने बच्चों 19 वर्ष की एक बहुत छोटी एज होती है, इस समय 19 वर्ष की उम्र में बच्चों के अंदर इतनी ज़्यादा समझ ही नहीं होती, ठीक है, वो अपने करियर के प्रति इतने सावधान और सजग होते ही नहीं है, और इतनी कम उम्र में सरकारी सेवा में चयन होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बच्चों आपने कभी नहीं देखा होगा 20 साल से कम उम्र के सरकारी सेवा में लगे हुए। जब जो हैं हंसराज जब किसी स्कूल में जहाँ पे सेवा के लिए जाएंगे तो मुझे लगता है हंसराज से बड़ी उम्र के तो वहाँ स्टूडेंट होंगे उस स्कूल में। यह भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है ना। मतलब कि बच्चों 20 साल से छोटी उम्र में नौकरी मिल जाना यह कोई छोटी बात तो नहीं है। और इससे बड़ी बात यह भी है कि श्रेय की रही बात, तो आपकी सफलता का श्रेय मैं अगर किसी को देना चाहता हूं तो वो है आपके बड़े भाई जो वीडियो लगे हुए हैं खुद। और इसके अलावा सफलता का अगर श्रेय है जी तो वो आपकी माता जी को है, आपके मम्मी को है और आपकी मेहनत को है। क्योंकि बच्चों मैं बता दूं कि जो भैया है अपने हंसराज, हंसराज के बचपन में ही जो है पिताजी की डेथ हो जाती है। इनके पिताजी जो है बहुत ही, जब इनकी उम्र बहुत छोटी थी तब इनके पिताजी नहीं रहे, ठीक है। और जब किसी के ऊपर अपने पिताजी का, पापा जी का सहारा नहीं होता है तो उसके बिना इनकी मम्मी जी ने केवल और केवल परिवार की सारी जिम्मेदारियां संभाली। जब परिवार के अंदर कोई कमाने वाला बच्चों नहीं होता है, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में एक विद्यार्थी, ठीक है, जहाँ पे पढ़ने वाले 4-5 सदस्य और वो किस परिस्थिति में पढ़े होंगे, और इनके मन में तब से भी टीस थी मेरे दोस्तों, तब से टीस थी कि हाँ परिवार की परिस्थितियाँ ज़रूर प्रतिकूल हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा, ठीक है, जब हम जो है एक अच्छे पायदान पर होंगे। और आज वो सारे दुख, दर्द, समस्याएं, प्रतिकूल परिस्थितियां सभी को अनुकूल बना दिया हंसराज ने। आज राजस्थान का ही नहीं, इंडिया का हर एक स्टूडेंट हंसराज की तरह अगर बने, हंसराज की तरह अगर सोचे तो सफलता मिलना सुनिश्चित है। यह भैया भी एक छोटे से गांव से आता है, एक किसान परिवार से आता है, ठीक है। और जो गांव से बच्चे बिलोंग करते हैं वो कई बार ये सोच लेते हैं कि नहीं नहीं हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, हम तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, हमारे तो 50-55% है। हम कई बार ये सोच लेते हैं। बच्चों छोटा तो सोचना ही नहीं है, क्यों सोचें हम छोटा,
ठीक है, क्या हो गया अगर कोई व्यक्ति एक बड़े स्कूल में बड़ी सिटी में पढ़ रहा है तो क्या हुआ, उनके पास में सफ़र नहीं है, आपके पास में एक सफ़र है, आपने जीरो से शुरुआत की है, ठीक है ना। तो इसलिए मेरा अगला क्वेश्चन है मिस्टर हंसराज को कि हंसराज, आप जिस इलाके से आते हैं जी वहाँ पर एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है, क्या यहाँ बड़ी इंस्टीट्यूट और बड़ी कोचिंग है या नहीं है, आप इस पर भी बताइएगा। आपके भाई का क्या नाम है, ठीक है, और वो किस पद पे कार्यरत है ये भी बताइएगा। और आपके पापा जी का जो ये दुखद जो हादसा है ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इस पे भी बताइएगा। जी सर, मैं जिस क्षेत्र से निवास करता हूँ एक्चुअल में, मैं दक्षिणी राजस्थान जो है सबसे नीचे है डूंगरपुर, वहां से हूँ। और मैं डूंगरपुर से, मेरे जिले से, मेन डिस्ट्रिक्ट से मेरा गांव यहीं कोई 35 किलोमीटर है। और वहां पे मतलब डूंगरपुर में तो ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे जाके पढ़ सकते, अगर है भी सही तो इतने मतलब किसान परिवार से बिलोंग करने वाला बच्चा वहां जाके पढ़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी फीस नहीं होती है, इतने पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि मजदूरी करके ही कमाते हैं इधर गाँव में। और सबसे बड़ा साधन है वो कृषि है, कृषि पर आधारित है। और हर घर में 2 या 3 पढ़ने वाले होते हैं। ऐसे में सर मुश्किल होता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ सके। और मेरे पिताजी, मतलब मेरा 2003 में मेरा जन्म हुआ था और मेरे पिताजी की डेथ हुई थी 2008 में। जब मुझे इतनी समझ भी नहीं थी जब मेरे पापा मुझे छोड़ के चले गए थे। इसके बाद मेरे बड़े भाई, उन्होंने पढ़ाई की और फिर जैसे तैसे मम्मी ने, उन्होंने खर्चा किया। भैया की ग्रेजुएशन हो गई थी 2008 से पहले। इसके बाद उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया। उन्होंने कई कई जगह प्राइवेट जॉब करी। फिर 2013 के अंदर लग गए वो। फिर 2013 के अंदर लगे वीडियो के पद पे। फिर अभी वर्तमान में मेरे गांव में ही, मतलब हमारे जो तहसील है उसी तहसील में ग्राम पंचायत के अंदर वो कार्यरत है। मेरे भाई विनोद जी मीणा, वो भी इसी जिले में कार्यरत है। हमने हमारी जिस परिस्थिति हमने देखी है, क्योंकि हमने बचपन में ही पिता का साया उठ गया था, पर हमें मतलब हम जिस तरह से हमें स्ट्रगल करना पड़ा, हमने देखा कि आज नहीं तो कल, मेहनत आज करेंगे तो कल अच्छी लाइफ मिलेगी। अगर एक फैमिली में अगर एक जॉब लग जाए तो पूरी फैमिली, आने वाला पूरा परिवार सुखी रहेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऐसे में कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमने बहुत स्ट्रगल किया। अभी हमारी फैमिली बहुत खुश है, मैं खुश, मेरा भाई खुश, मेरी मम्मी खुश, रिश्तेदार खुश, पूरे गांव में, आसपास के गांव में सभी जगह बात मतलब फैल गई कि वो हंसराज है, वो लग गया छोटी सी उम्र में। क्योंकि हमने जिस तरह से स्ट्रगल किया है, तो स्ट्रगल मैं सभी से कहना चाहूंगा, मेरे सभी मतलब जो भी प्रिय भाई बहन जो भी तैयारी करना चाहे, मैं उन्हीं से कहना चाहूंगा, क्योंकि मेहनत करता रहो, मेहनत का फल एक दिन मिलेगा, जरूर मिलेगा। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, पर एक दिन जरूर मिलती है, ये मैंने देख लिया। क्योंकि अपन जो भी मेहनत करते हैं, जितनी भी मेहनत करते हैं, सब ऊपर वाला हिसाब कर रहा होता है। अपनी मेहनत का जरा भी जाया नहीं करता है वो। जितनी भी मेहनत करते हैं, माँ शारदे उसका फल देगी, जरूर देगी। पर उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, खुद को मतलब डिमोटिवेट नहीं होना है। सबसे बड़ी चीज, सफलता मिलेगी, खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी। अगर अपन यही सोचते रह गए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ने फिर ऐसे में तो फिर भले आप ग्रेजुएशन कर लो, बीएड कर लो, पीएचडी कर लो, कोई मतलब नहीं है। आज गवर्नमेंट जॉब छोटी से छोटी हो, पर गवर्नमेंट जॉब होना जरूरी है। क्योंकि ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी नहीं है जहाँ पे इतनी सैलरी मिले, और प्राइवेट होती है वो अस्थायी होती है, और गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट होती है, जो सब जगह इज्जत होती है गवर्नमेंट की। मैं तो सभी मेरे भाई बहन है, उनसे तो यही कहना चाहूंगा कि आप मेहनत करो। और सबसे बड़ी चीज मैंने प्रयोगशाला सहायक में देखी, मैंने सबसे पहले विचार से मतलब ऑनलाइन कोर्स खरीदा। तो फिर जैसे ही मैंने कोर्स खरीदा, सर ने क्लास स्टार्ट की, मैंने लाइव क्लास, क्योंकि मैं बीएससी बीएड मैंने एडमिशन भी ले लिया था। ऐसे में मेरे को कॉलेज भी जाना, प्लस मुझे लैब का भी पढ़ना। उधर डर था कि कहीं मैं कॉलेज में फेल हो गया, बैक आ गई, तो घर वाले इतना खर्चा कर रहे हैं तो मुझे क्या बोलेंगे। इधर डर था कि प्रयोगशाला सहायक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मुझे
कॉलेज में भी पढ़ना था। बाय द वे रिस्क लिया था मैंने, अगर मैं कॉलेज में फेल हो गया तो घर वालों ने इतना खर्चा, और ऊपर से मेरी कॉलेज मिली थी पालिंग में, रोहित में मिली थी, तो ऐसे में मेरे को मतलब दोनों तरफ से किसी तरह से दोनों तरफ से पास होना था। तो मेरे कॉलेज में भी 76% बने फर्स्ट ईयर में, और लैब में हो गया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैंने जो भी पढ़ा विजय एजुकेशन टेस्ट सीरीज, तो मतलब मुझे कुल मिला के मैंने जो भी सफलता प्राप्त की वो पूरी पूरी श्रेय विजय सर को देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा कंटेंट दिया हमको जिससे हमें सफलता मिले। बिल्कुल बिल्कुल मिस्टर हंसराज, आपने जो बातें कही है वो अपने आप में बहुत बड़ी है। ठीक है, एक आप जो बात बता रहे हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिल जाती है। बिल्कुल बच्चों, थोड़ा धैर्य जी रखना पड़ेगा, कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा, आप सक्सेस ज़रूर हो जाएंगे, ये कंफर्म है। और माँ सरस्वती अपना जो ऋण है वो कभी अपने ऊपर नहीं रखती। आप जितना पढ़ेंगे ना बच्चों, ये जो माँ सरस्वती है ये अपना ऋण ज़रूर चुकाती है। इसका मतलब ये है कि आप जितना पढ़ोगे ना उसका आपको फ़ायदा ज़रूर मिलने वाला है। हंसराज ने 12th करने के बाद में पीटीईटी का एग्ज़ाम होता है बच्चों, बीएससी बीएड के लिए, उसमें एडमिशन ले लिया था, और पाली के अंदर रोहित में एक कॉलेज भी मिल गया था। तो वहाँ कॉलेज के अंदर भैया रेगुलर पढ़ रहा था, वहाँ रेगुलर कॉलेज भी जाना था, कॉलेज के एग्ज़ाम भी सर पे थे। ठीक है ना, क्योंकि लेब असिस्टेंट के शायद जस्ट बाद इनके कॉलेज के एग्ज़ाम होने थे। तो एक तरफ इनके कॉलेज के एग्ज़ाम, ठीक है, कॉलेज के एग्ज़ाम जहाँ पे 7-8 पेपर होते हैं उनका प्रेशर, वहीं दूसरी तरफ जो है वो प्रयोगशाला सहायक भर्ती जो करियर के लिए बहुत ज़रूरी। तो दोनों चीज़ों को मैनेज करना, अब हम कहते हैं ना कि एग्ज़ाम का सर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो आप हंसराज से सीखिएगा कि इनके ऊपर तो एक एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं था, 2 एग्ज़ाम का प्रेशर था। ठीक है, और परिवार की परिस्थिति भी तो थी। ठीक है ना, परिवार में इन्होंने अपने लगभग 10-12 वर्षों के अंदर जो दिक्कतें झेली है, जो प्रॉब्लम सही है वो भी इनके सामने थी। इन सभी चीज़ों का जो दबाव है वो कहीं इन्होंने हावी होने ही नहीं दिया, और इन्होंने बहुत ही अच्छे नंबरों से जो है आज प्रयोगशाला सहायक की भर्ती को क्वालिफाई किया, और आज एक एग्जाम्पल दिया। बच्चों देखो, जो है इन्हें कोई बहुत अच्छी और बहुत बड़ी कोई इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका नहीं मिला था कि भाई इन्होंने 5th तक 8th तक 10th तक कोई बहुत बड़ी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में स्टडी की, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, और वहाँ से इन्होंने अपना सफ़र शुरू किया है। तो बच्चों आप मान सकते हैं सुविधाएं तो बहुत कम थी। ठीक है ना, हम परिस्थितियों को कई बार दोष देते हैं बच्चों, ये आपके सामने जीता जागता प्रमाण है हंसराज का। इससे ज़्यादा और परिस्थितियां कितनी खराब हो सकती है बताइए। इसके बावजूद भी अगर कोई सफल हो सकता है तो इसका मतलब परिस्थितियों को हम बदल भी सकते हैं। ठीक है ना, हाथ की लकीरों को हम बदल भी सकते हैं, और बच्चों बदला है। आप, मैं तो कहता हूं हर एक स्टूडेंट बच्चों कहीं से भी पढ़िए, आप चाहे किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, कोई भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, विजय एजुकेशन सभी भर्तियों की तैयारी भी नहीं करवाता, चाहे वो रीट हो चाहे वो नीट हो, ठीक है, चाहे वो मेरे दोस्तों पशु कंपाउंडर का कोर्स हो, फार्मेसी, पैरामेडिकल, नर्सिंग, ठीक है, फिजियोथेरेपी, कोई भी फील्ड में जा रहे हो आप बच्चों, किसी भी फील्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, भले ही हम उसकी प्रिपरेशन नहीं भी करवा रहे हैं, भले ही आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, लाइब्रेरी से पढ़ रहे हो, बच्चों आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो अपनी तरफ से 100% दीजिए, जैसे मिस्टर हंसराज ने दिया। महज 19 वर्ष की उम्र में, इतनी छोटी उम्र में, ठीक है, इनके उम्र के बच्चे तो अभी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, 12th के अंदर है वो स्टूडेंट। मेरे पास ऐसे बहुत सारे नर्सिंग के बच्चे हैं, ठीक है, जिनकी एज इनसे कहीं बड़ी है, वो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, 22-22 साल के, 23-23 साल के बच्चे, और इन्होंने महज 19 साल की उम्र में सरकारी सेवा के अंदर और चयन लिया है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। मैं अगला क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मिस्टर हंसराज से कि हंसराज जो हैं, आपका लेब असिस्टेंट के बाद आगे और भी कोई टारगेट है क्या? आप आगे प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हो कि मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो? आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे या आप इस जॉब से ही संतुष्ट हो गए हैं? नहीं सर, अभी मैं मतलब जहां तक मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना था मैं हो चुका हूँ। अब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब मुझे खुद के अंदर मुझे खुद पे विश्वास है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो अभी मैं मतलब बीए कर रहा, मतलब बीए फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन ले लिया है। जहां तक मुझे प्रोविजनल रिजल्ट आया था तभी पता चल गया था कि मेरा फाइनल हो जाएगा, तो मैंने बीए में एडमिशन ले लिया।
अब मैं ग्रेजुएशन के बाद आरएस बनना चाहता हूँ। आरएस या आरएस में मैं मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूँ। तो बस मेरा अगला टारगेट वही रहेगा। और रही बात, मैं अपने पैरों पे खड़ा हो चुका हूँ, अब मुझे मतलब इतनी टेंशन नहीं है करियर को लेके। अब सब फैमिली में भी सब कुछ ठीक है। इस हिसाब से मेरा अगला गोल है वो आरएस है। अच्छा, अच्छा, मतलब कुल मिला के आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाह रहे हैं। मतलब कि आपका जो बीएससी बीएड चल रहा था वो तो रेगुलर था, इसलिए आपने शायद उसको ड्रॉप कर दिया है और अब आप प्राइवेट डिस्टेंस के द्वारा जी बीए सर। कर लेंगे, जिससे आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी। और आरएएस का एग्ज़ाम वही दे सकता है जिसके बीए या बीएससी कंप्लीट हो। और ये एक अच्छा कदम है, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। और आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल मत रुकने देना। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपके जैसे मेहनती बच्चे ही आगे बढ़े हैं। इतिहास लिखा है और आप ज़रूर लिखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। और हर एक आज स्टूडेंट हंसराज को अपना आदर्श माने, प्रेरणा स्रोत माने। विशेषकर जो गांवों के बच्चे हैं, जो छोटे छोटे गांवों से बिलोंग करते हैं, जो सरकारी स्कूल से पढ़ के आते हैं, उन बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट रहते हैं, बहुत सारी दिक्कतें रहती है। ठीक है, बहुत सारी नकारात्मकता रहती है, बहुत से लोग आपको बच्चों डरा देते हैं। लेकिन आप देखिएगा जो है हंसराज जैसे विद्यार्थी जिन्होंने बिल्कुल छोटे गांव से अपनी पढ़ाई शुरू करी और जस्ट 12th होते ही, और ये कोविड काल में इन्होंने 12वीं करी है। तो आप ये भी देखिए कि कोरोना जी काल में सर। इन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कोई बहुत अच्छी तरह से नहीं पढ़ी थी, थोड़ा बहुत सिलेबस पढ़ा था इन्होंने। बावजूद इसके महज 3 से 4 महीने की तैयारी की और इतनी बेहतरीन तैयारी करी कि आज ये प्रयोगशाला सहायक बन चुके हैं। और बिल्कुल डूंगरपुर जिले से बिलोंग करते हैं। और मैं पूछना चाहूँगा कि डूंगरपुर में आपकी तहसील कौन सी है और गांव कौन सा है, बताइए। सर मेरे तहसील डूंगरपुर है और पंचायत समिति है वो जोथरी है। और गांव है रेटा, रेटा करके है गांव। उस गांव से बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल गुजरात की सीमा, अरवली जो जिला लगता है उस गुजरात की सीमा से लगा हुआ है मेरा गांव। मतलब 2 किलोमीटर के अंदर गुजरात स्टार्ट होता है मेरे घर से। अच्छा, आप बिल्कुल गुजरात की सीमा पे हैं आपका गांव। रेटा गांव बता रहे हैं ना, डूंगरपुर तहसील में। जी सर, रेटा। अच्छा, तो आज तो आपके गांव के जितने भी स्टूडेंट हैं जो जिन्होंने आपके साथ 12th की थी वो भी बहुत खुश होंगे, उन्होंने आपको कॉल किए होंगे, बधाई दी होगी। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब गांव में पढ़ाई की और गांव के सभी टीचर, मतलब मेरे सभी गुरुजी थे, उन्होंने सबने मुझे बधाई दी घर आके कि छोटी सी उम्र में इतना अचीव किया, इतना स्ट्रगल। क्योंकि सबने मेरा स्ट्रगल देखा था, जिस तरह से मैं मेहनत कर रहा था, जिस तरह से मैं हर क्लास में अच्छे नंबर ला रहा था सब जगह। तो फिर उन्होंने देखा कि हाँ, फिर उन्होंने, मेरे दोस्त भी मतलब बधाई देने आए थे घर पे, स्पेशली घर पे आए, उन्होंने बधाई दी मुझे कि आप सफल हुए हो। तो इस हिसाब से तो सब खुश है। अभी तो मेरे रिश्तेदार आसपास, मेरे ग्राम पंचायत में सब जगह बात फैल गई कि हंसराज मीणा जॉब लग गया है प्रयोगशाला सहायक में। और सब जगह मतलब भैया की और पापा की मतलब इज्जत है। तो सब जगह बोल रहे हैं कि उनका लड़का लग गया अब नौकरी। कि वो तो चले गए थे पर उनका लड़का अब लग गया जॉब। और भाई, मैं सबसे बड़ी श्रेय, मेरे भाई ने मेरे लिए बहुत स्ट्रगल किया। क्योंकि उन्होंने, मैं कहीं पे भी पढ़ाई करना, मेरे को 100 रुपये चाहिए होते तो वो ही देते 100 रुपये। और जितना भी खर्चा किया भाई, कभी पापा की कमी महसूस नहीं होने दी भाई ने। भाई सबसे बड़ी चीज थी मेरी। और भैया है तो सब कुछ है अभी भी। बिल्कुल बिल्कुल, आपके भाई ने जो है कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ठीक है, एक पिताजी की जो कमी है उसको कभी महसूस नहीं होने दिया। और आज आप जिस मुकाम पे हैं, मुझे लगता है आपके भाई का तो बहुत बड़ा योगदान रहा ही है। और आपके भाई ने भी अपने लाइफ में जो है एक सफलता का नया इतिहास रचा है। मुझे लगता है आपके गांव में भी इतने ज़्यादा गवर्नमेंट सर्वेंट तो शायद नहीं होंगे। आपके गांव में जो है क्या कोई बड़ी प्राइवेट स्कूल और इस तरह के कॉलेज वगैरह है क्या? नहीं सर, प्राइवेट स्कूल नहीं है। ओनली एक गवर्नमेंट स्कूल है, सीनियर स्कूल वही है। वहीं पे भी, वहां पे भी मतलब इस ऐसी स्थिति में, ऐसे ऐसा गांव है, मतलब गांव में पड़ता है, इसलिए कोई भी टीचर भी गवर्नमेंट कर्मचारी आता है तो वो 1-2 महीने रहता है, इसके बाद अपना ट्रांसफर करवा के चला जाता है। क्योंकि गाँव में आजकल सभी शहरों में रहना पसंद करते हैं, गाँव में रहना नहीं पसंद करते। इस हिसाब से गाँव में मतलब
स्थिति खराब ही है। प्राइवेट स्कूल की बात करें तो नहीं है, प्राइवेट स्कूल सिटी में जाना पड़ता है। अच्छा, और कोई कॉलेज वगैरह भी, कोई नर्सिंग का, पैरामेडिकल का, नहीं डिग्री सर, कॉलेज? कॉलेज तो गाँव गाँव में कॉलेज नहीं है सर, गाँव में नहीं है, डूंगरपुर मेन डिस्ट्रिक्ट में है कॉलेज। हाँ हाँ हाँ, मतलब ये भी, ये वैसे बात सही भी है कि गाँव में बहुत सारे टीचर जो है नियुक्त हो भी जाते हैं तो वो रहना भी नहीं चाहते, वो सोचते हैं कि नहीं अपन वो ट्रांसफ़र करवा लेते हैं 1 साल 2 साल बाद में। तो गाँव के बच्चों को तो बहुत परेशानी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विशेषकर वो बच्चे जो गरीब परिवार से आते हैं, किसान या मजदूर परिवार से आते हैं, उन बच्चों के सामने चुनौतियाँ ही रहती है। ठीक है, वो अपनी पढ़ाई को तो कभी पूरा ढंग से कर नहीं पाते हैं। बावजूद इसके, और सबसे ज़्यादा अगर सफलता की आज के समय में दर है ना, तो वो उन बच्चों की है। अब वर्तमान समय में परिस्थितियां बदलने लग गई है। पहले का समय और अब का टाइम बदल गया है। अब सिलेक्शन गाँव से ज़्यादा हो रहे हैं। जो मिडिल फैमिली से बच्चे आते हैं, जिन्होंने वास्तव में प्रॉब्लम देखी है, वही बच्चे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ज़्यादा सफलता प्राप्त कर रहे हैं। आज हर एक बच्चे को यह संकल्प लेना चाहिए कि अगर बच्चों, आपके मन में 1% भी अगर यह है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो सबसे पहली बात है कि आप कंटिन्यू स्टडी करिए, रेगुलर तैयारी करिएगा, और रुकना नहीं है बच्चों। किसी एकाध एग्ज़ाम में आप असफल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़िंदगी में फेल हो गए। इसका मतलब यह है कि अभी आपको सफलता मिलना बाकी है, और आपको ज़रूर मिलेगी सक्सेस बच्चों, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देख सकते हैं, आपके सामने एग्जाम्पल है। और हंसराज के जैसे और भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने इस तरह की नकारात्मक जो परिस्थितियां थी, जो नकारात्मक माहौल था, उसको अपने अनुकूल बनाया। ठीक है, और आज एक नई मंजिल प्राप्त की है। और मैं पूछना चाहूँगा हंसराज से, हंसराज और फैमिली में कौन कौन है, आप कितने भाई बहन हो? ठीक है, और साथ ही साथ आप लास्ट में, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, जो बच्चे आगे जो वैकेंसी आने वाली है लेब असिस्टेंट की, उसकी जो तैयारी कर रहे हैं, आप उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपने किस तरह से तैयारी की, आपकी तैयारी की क्या स्ट्रेटजी थी, आप डेली कितना पढ़ते थे, इस पे भी आप बताइएगा। और आपके फैमिली में कौन कौन है ये बताइए। सर मेरी फैमिली में हम दो भाई है और दो सिस्टर है। और बड़ा भाई है वो वीडियो है वर्तमान में, और एक सिस्टर है जिन्होंने बीएड करी है, तो उनकी अभी रीट की तैयारी, तो अभी रीट का एग्जाम दे रहे हैं। और एक सिस्टर है, उन्होंने भी ग्रेजुएशन करी पर उन्होंने शादी करवा दी। दो सिस्टर सबकी शादी हो गई है, और मैं ही अकेला छोटा हूँ। और रही बात मेरी स्ट्रेटेजी की, स्ट्रेटेजी सबकी मैं बताऊं तो मतलब मेरे हिसाब से तो सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, अलग अलग, किसका दिमाग सबका अलग अलग होता है। पर मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि रेगुलरिटी और रिवीजन दोनों दोनों जरूरी है। एक तो आप रेगुलर पढ़िए, भले आप 4 घंटे पढ़ो या 3 घंटे पढ़ो, पर आज पढ़ा तो कल भी पढ़ना जरूरी है। अगर आज हमने 6 घंटे पढ़ाई कर ली और कल अपन किसी बारात में चले गए, फिर परसों आए, फिर सेटल होने में, फिर परसों फिर पढ़ने बैठे हैं, फिर ऐसे नहीं चलेगा। अगर अपन भले 3 घंटे पढ़े, पर रेगुलरिटी रोज का रोज, और रिवीजन सबसे जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज रिवीजन और रेगुलरिटी, इसके साथ मोटिवेशन, मोटिवेशन भी जरूरी है। जिस तरह से मुझे मोटिवेशन का श्रेय दूं तो विजय सर और एच पुनिया सर, उनको देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे समय समय पे जब भी मैं डिमोटिवेट होता था तो सर से बात कर लेता था। सर पढ़ाते पढ़ाते डिमोटिवेट होने पर वो पढ़ाते पढ़ाते ऐसी एनर्जी भर देते थे कि मतलब जोश आ जाता था अंदर, खुद के अंदर जुनून जाग गया था कि प्रयोगशाला सहायक के लिए कि कुछ भी हो जाए, हमें सिर्फ एक सीट चाहिए। हमें भले 250 पद आए या 300 पद आए, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ एक पद चाहिए। तो एक पद चाहिए हमें, बाकी कोई नहीं चाहिए। उसके लिए आप मेहनत करो अच्छी। मैंने रेगुलरिटी, मैंने 4 घंटे रिवीजन, सबका मतलब रिवीजन करा होगा 4 घंटे पढ़ाई, और मैं वीडियो देख लेता था। कुल मिला के मैंने दिन के 6 घंटे पढ़ाई की। अच्छा, बिल्कुल, आपने करीब करीब जो हैं 6 घंटे अपने लिए डेली निकाले हैं। और आप कह रहे हैं कि मैंने जब तक ये एग्ज़ाम चला है, जब तक मैंने तैयारी करी है, मैंने बीच में एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है। आपके कहने का मतलब ये है, और ये अच्छी बात भी है। तो मैंने जो आज जो बात की है हंसराज मीणा से, जो कि डूंगरपुर से बिलोंग करते हैं, महज अभी 1 साल पहले 12वीं करी है, और 12th करते ही इनका सरकारी सेवा में चयन हुआ है प्रयोगशाला सहायक के पद पर। और इनका और आगे
आरएएस यानी प्रशासनिक सेवा में जाने का मन है, तो कहीं ना कहीं इन्हें मोटिवेशन मिल गया है, अब इन्हें रास्ता मिल गया है, ये अपने पाँव पर खड़े हो चुके हैं। और बच्चों, आप भी सक्सेस हो सकते हैं, आप भी इसी प्रकार सफल हो सकते हैं। आपको भी हंसराज मीणा बनने की ज़रूरत है। और मैं तो कहता हूं बच्चों, अगर सही स्ट्रेटजी हो आपके पास में, आपके पास जुनून हो, ठीक है, और आप अगर निरंतर पढ़ें तो बिल्कुल आप सक्सेस हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपका बैकग्राउंड भले ही कैसा ही हो, परिस्थितियां भले ही कैसी हो, लेकिन बच्चों संकल्प होना चाहिए। और वो जो है भाई हंसराज ने दिखाया है। तो हंसराज का मैं विजय एजुकेशन की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूं, धन्यवाद कहना चाहता हूं। आप अपने जीवन में जो है और आगे तरक्की करें और आगे बढ़ें। आपको उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू सर। और आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। और विजय सर आपको, और एच पुनिया सर और ए के शर्मा सर, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमेशा समय समय पे हमें सपोर्ट किया। और उनके लिए जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। अब कभी मतलब जिस तरह से हमने विजय सर से, सबसे बड़ी चीज है कि हमें रेगुलरिटी, और हम रेगुलरिटी क्लास दी, और कुल मिला के कंटेंट हमें अच्छा 100% मिला। और सबसे बड़ी चीज है कि फीस, क्योंकि गरीब घर से और गांव से बिलोंग करने वाला लड़का, इतनी 1000 रुपये भी उसके लिए बहुत ज्यादा होते हैं। विजय सर ने हमें 700-800 रुपये में कोर्स दिया था, 800 रुपये में कोर्स दिया था। और वो बहुत बड़ी चीज है कि इतनी कम फीस पे और इतनी बड़ी, आज हम एक 800 रुपये की कोर्स से हम एक प्रयोगशाला सहायक पे चयनित हुए, तो हमें भी बहुत गर्व की बात है। क्योंकि इतनी कम फीस में हमारे पास इतने गांव में जितने भी गांव से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, जो भी प्रयोगशाला सहायक या फिर एलडीसी या फिर जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, उनसे मैं एक ही चीज कहूंगा कि आप, हमारे पास इतने ज्यादा पैसे होते नहीं है कि हम किसी जयपुर जोधपुर बड़े इंस्टीट्यूट में जा सके। मैं इनसे यही कहूंगा कि आप जहाँ पे भी पढ़े, अच्छा कंटेंट मिले, कम फीस में मिले, वही पढ़ो। गुरु गुरु ही होता है, सब जगह वही होता है। बोले आप बायो विजय सर से पढ़ो या फिर किसी और से पढ़ो, पढ़ाएंगे वही आपको। बस यही कहना चाहूंगा। धन्यवाद सर। बिल्कुल। और मैं एक बात बता दूं कि अपने विजय एजुकेशन का जो लैब असिस्टेंट का अपन ने बैच चलाया था, उसमें एच पूनिया सर जो हैं वो जीके पढ़ाते थे। एच पूनिया सर जो मेरे बड़े भाई भी हैं, वो पूरे राजस्थान के अंदर आरपीएससी का उन्होंने ज्योग्राफी का एग्ज़ाम दिया था फर्स्ट ग्रेड का, और वो पूरे राजस्थान में टॉप 10 रैंक से सेलेक्ट हुए थे। एच पूनिया सर खुद ज्योग्राफी के अंदर नेट क्वालिफाई है, उन्होंने कई बार नेट का एग्ज़ाम दिया है और क्वालिफाई किया है। तो बहुत ही अच्छी जानकारी रखते हैं ज्योग्राफी की। और मैंने उनसे जी अनुरोध किया था कि सर आप जो हैं प्रयोगशाला सहायक के बैच में ज्योग्राफी पढ़ाइएगा, तो उन्होंने मेरा अनुरोध स्वीकार भी किया। वैसे उनकी पोस्टिंग काफ़ी दूर थी, बावजूद इसके उन्होंने समय दिया और इन बच्चों को पढ़ाया। वहीं दूसरी तरफ जो राजस्थान की जो आर्ट एंड कल्चर पढ़ाने के लिए ए के शर्मा सर थे, ए के शर्मा सर, अशोक जी शर्मा सर, जी उन्होंने भी बहुत मेहनत करी बच्चों के लिए। तो भैया जिन ए के शर्मा सर का नाम ले रहे थे, वो ए के शर्मा सर अपने यहाँ पे जो है आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ाते हैं, और वो मैथ के भी अच्छे जानकार हैं। और इसके अलावा जो है इन बच्चों को केमिस्ट्री जो पढ़ाई थी वो पढ़ाई थी जितेंद्र यादव सर ने, और इसके अलावा जी सोनी सर। सर ने। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स का जो अध्यापन कार्य है वो घनश्याम शर्मा सर, संजय जैन सर और ब्रिजेश सर जी जो हैं उन्होंने पढ़ाया था। तो मैं पूरी टीम को, विजय एजुकेशन की टेक्निकल टीम को, सारे गुरुजनों को भी, इन सभी बच्चों की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आज सभी गुरुजनों की बदौलत इन बच्चों को आपकी मंजिल मिली है। और मैं हर एक उस गुरुजन को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और पढ़ाने का जो ये सिस्टम है, ये इसी तरह से चलता रहना चाहिए। इंस्टीट्यूट कोई भी हो, संस्थान कोई भी हो, आगे विद्यार्थी बढ़ना चाहिए, और गुरु एक सड़क की तरह है, और उस पे हर एक विद्यार्थी चले और अपनी मंजिल तक जाए, हम यही चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और मैं आपसे और भी आगे फ़ोन पे बात करता रहूँगा। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो मुझे आप कॉल ज़रूर करते रहिएगा। अगेन आपको थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद आपका।